में बोले प्रभु जल्दी तो अब आ जाते हैं आप, पर संख्या बता दो। आप संख्या नहीं बताते हैं, आप दिक्कत ये होती है, इस चक्कर में मेरा पेट नहीं भरता है। इतने में भगवान फिर अंतर ध्यान हो गए। भगत फिर अपने घर आश्रम में आ गया। फिर गुरुजी से अगली एकादशी आई। गुरुजी एकादशी है, मुझे तो जाना है, पर एक बात है, वो हर बार बढ़ के आ रहे हैं। गुरुजी बोले क्या मतलब, तेरा पेट उतने से भी नहीं भर रहा? बोले नहीं गुरुजी, वो पहले एक के बाद 2 और अब वो 3 आ रहे हैं, और आज पता नहीं वो 4 भी आ सकते हैं। गुरुजी ने कहा ये इतना सामान ले जा रहा है, कहीं ये बेच तो नहीं रहा उस सामान को? और गुरुजी को ये संदेह हुआ कि ये बेचता है, तो गुरुजी ने सोचा आज मैं जाऊंगा इसके साथ, सामान तो इसे दे देता हूं, पर साथ में मैं जाऊंगा कि ये इस सामान को लेके जाता कहां है। भंडारियों से कहा इसको खूब दे दो, ये जितना कह रहा है दे दो इसको, आज देखता हूं ये करता क्या है। अब भंडारियों ने भी उसे कम से कम 5-7 लोगों का, क्योंकि 3 तो वो हैं ही और 1 भगत है ही, खूब भोजन दे दिया। गुरुजी खुद पीछे से चलते हैं। अब इधर भगत आया नदी के तट पर और भोजन रख करके वहीं पर, अभी बनाया नहीं, भोजन रखा है, सूखा आटा सब कुछ सामान रखा हुआ है, और सीधे कहने लग गया राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब जैसे ही भगत ने ऐसा कहा, तुरंत भगवान पहुंच गए। कैसे? दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा, पुरुतो मारुति यस्यः। दाहिनी तरफ लक्ष्मण जी हैं, बाईं तरफ जानकी जी हैं, इधर से भरत जी खड़े हैं, इधर से शत्रुघ्न जी हैं, और सामने हनुमान जी बैठे। सारा राम दरबार बिल्कुल भगत के सामने खड़ा हो गया। भगत ने हाथ जोड़े, जय हो, हद हो गई, आज तो हद ही हो गई प्रभु, आज तो हद ही हो गई। भगवान ने कहा क्या हुआ? बोले हुआ कुछ नहीं, पर इसीलिए तो मैंने कहा था कि बता दो कितने आएंगे। पर एक चीज है प्रभु, मैं भी कम चतुर नहीं हूं। बोले क्या हुआ? बोले आज मैंने भोजन ही नहीं बना रखा है, ये रखो सूखा रखा हुआ है, इधर सब बनाओ और पाओ। बोले बनाया क्यों नहीं? बोले मुझे पता था कि ज्यादा आएंगे, मिलेगा कुछ है नहीं, बनाओ। भगवान राम ने जानकी की तरफ इशारा किया, करो, करना तो पड़ेगा ही। अब जानकी जी रसोईया बनी हुई है, हनुमान जी इधर से लकड़ी लुकड़ी चुन करके आ रहे हैं, लक्ष्मण जी और भरत जी भी जानकी की मदद कर रहे हैं, और भगत जी एक कोने पर आंख बंद करके बैठ गया। राम जी भी वहीं पर बैठे हैं, इसने आंखें बंद की हुई है। राम ने पूछा तूने आंख क्यों बंद कर रखी है भाई? आंख क्यों बंद कर रखी है? भगत बोला, बोले मिलना तो है नहीं, तो बनाते और खाते हुए भी क्यों देखो तुम्हें। इतने में ही उसके गुरुजी आ गए, जो गुरुजी ढूंढ रहे थे कि ये करता क्या है। अच्छा, गुरुजी जैसे ही आए तो गुरुजी को राम दरबार नहीं दिखा, क्योंकि उसे दिखने के लिए तो भक्ति चाहिए। गुरुजी को केवल ये शिष्य दिख रहा है जो एक वृक्ष के नीचे आंख बंद करके खड़ा है। गुरुजी ने आते ही कहा क्यों भाई, कहाँ है? तू कहता था कि राम जी आते हैं, सीता आती है, लक्ष्मण, कहाँ हैं वो सब?
और कहाँ है वो भोजन? बोले भोजन तो जो ला रखा है वो तो ये है, और आज ये बहुत लोग आ रखे हैं इसलिए आज यही भोजन बना रहे हैं। बोले आ रखे हैं तो मुझे क्यों नहीं दिख रहे हैं? बोले आपको नहीं दिख रहे हैं गुरुजी? बोले मुझे नहीं दिख रहे हैं। भगत फिर राम जी से बोला कि प्रभु आप मेरे गुरुजी को भी दिखो, उन्हें भी दर्शन दो। भगवान बोले भगत गुरुजी को कैसे दिखें? तू जितना सरल और निष्कपट है ना, उतने तेरे गुरुजी नहीं हैं, इसलिए तुम जैसे भक्तों को तो मेरे दर्शन हो जाते हैं, पर ऐसे व्यक्तियों को मैं दर्शन नहीं दे सकता हूं। भगत बोला गुरुजी वो तो सब ठीक है, पर गुरुजी क्या सोचेंगे मेरे बारे में अब, कि देखो बार बार राशन ले जाता था और फिर कोई प्रमाण भी नहीं कि राम जी आते हैं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, इतना ही कहना था तो तुरंत पूरा राम दरबार गुरुजी के सामने भी प्रकट हो गया। गुरुजी ने कहा अपने शिष्य से हाथ जोड़ के, वाह रे शिष्या, ऐसे तो कई गुरु हुए हैं जिन्होंने शिष्य को भगवान का dर्शन कराया, आज पहला शिष्य हुआ है जिसने गुरु को भगवान का दर्शन कराया। देखिए तो भाव क्या है? सरल और निष्कपट जो होता है, जिसके मन में किसी तरह का कोई द्वेष नहीं होता है, जो सभी स्थितियों में समान होता है। किसी ने जरा से कुछ कह दिया तुरंत गुस्सा हो गई, तुरंत पारा चढ़ गया। कहीं कोई, कितनों को समझाओगे, कितनों की बातें सुनोगे, कितनों की बातों पर क्रोध करोगे, कितनों को जवाब देते रहोगे? फिर तो जवाब ही देते रहो। किसके लिए नहीं कहा गया? राम के लिए भी कहा गया, सबके लिए कहा गया, लेकिन किसी की बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उसी प्रकार से जैसे एक हीरा के व्यापारी ने एक राजा से कहा कि मेरे पास 2 हीरे हैं, उसमें एक तो असली है, शुद्ध है, और एक कांच है, पत्थर है। राजा तुम्हारे यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसकी पहचान कर सके? अगर किसी ने पहचान की तो मैं तुम्हें असली वाला हीरा दे दूंगा, और अगर कोई नहीं कर पाया तो तुम्हें उस हीरे की कीमत भी मुझे देनी होगी। तैयार? राजा ने कहा बिल्कुल, मेरे राज्य में तो एक से एक विद्वान है, जौहरी है। अब हीरा धूप में रखा गया, सुबह से एक से एक विद्वान आ रहा है, उसे जांच करने की कोशिश कर रहा है, किसी को पता नहीं लग पाया। महाराज ये तो, क्योंकि दोनों एक जैसे थे दिखने के। आप देखते हैं कई बार कोई चीज बिल्कुल समान होती है। फिटकरी आपने देखी है और मिश्री, इनके टुकड़े आप कभी देखना, कई बार भूल से खा भी सकता है आदमी। एक समान होते हैं लेकिन दोनों का गुण धर्म अलग अलग होता है। उसी प्रकार से वो हीरे दिखने के बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन खुद वही व्यक्ति कह रहा है कि एक तो हीरा है और एक कांच है, यानी एक की कीमत तो करोड़ों लाखों रुपए है और एक की मुश्किल से 50-100 रुपए है। कोई पता नहीं लगा पाया, सुबह से धूप में रखे हुए थे, इतने में एक अंधा व्यक्ति है, वो कहता है मैं पता लगाऊंगा। राजा को लग रहा था वो बाजी हार गया है, उसे हीरे की कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन एक अंधे व्यक्ति ने कहा नहीं 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 राजन, मैं बताऊंगा कि असली हीरा कौन है। लोगों ने कहा ये व्यक्ति अंधा है और कह रहा है कि हीरे बताएगा कि कौन सा असली हीरा है। सब लोग देख रहे हैं, बिल्कुल अंधा व्यक्ति है और दोनों हीरे को स्पर्श करके एक हीरे को पकड़कर कहता है कि ये असली हीरा है। उससे पूछा गया जिसका हीरा था कि क्या यही असली है? उसने कहा बिल्कुल सही कहा है, हीरा तो यही असली है। तो पूछा तूने कैसे बता दिया भाई, जब तुझे दिखता ही नहीं है, तेरे पास क्या ऐसी पहचान है? उसने कहा ये सुबह से दोनों तेज धूप पर रखे हुए हैं,
जो धूप में रहते ही गर्म हो जाए वो कांच है, और जो धूप में भी अपनी शीतलता न छोड़े वही तो हीरा है। जीवन रूपी संसार में धूप रूपी दुख जब जीवन में आते हैं, उस समय भी जो विचलित ना हो वो व्यक्ति हीरा है। और जरा सी किसी ने कुछ कह दिया, फिर भड़क गए, तो वो व्यक्ति फिर पत्थर है, कांच है। मन को शुद्ध करना होगा। निर्मल अंतःकरण पूतना का नहीं है। और पूतना ने जैसे ही अपना स्तन निकाल करके श्री कृष्ण के मुख में दिया, भगवान ने दूध तो क्या पीना पर उसकी जहर को पीना शुरू किया, और ऐसा उसके प्राणों को पिया कि कुछ क्षण बाद ही वो कहने लगी, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। तो भगवान बोले, मौसी, मैं जिसको एक बार पकड़ लेता हूं उसे फिर छोड़ता नहीं हूं जब तक पार नहीं लगा देता हूं। पूतना और डर गई। भगवान ने प्राण खींच करके और वहीं पर पूतना गिर पड़ी। वैसे ये जो पूतना है ये पूर्व जन्म में राजा बलि की बेटी थी। वामन भगवान जब राजा बलि के यहां भिक्षा मांगने गए थे तो राजा बलि की पत्नी का नाम था विंध्यावली और पुत्री का नाम था रत्नावली। तो वामन भगवान को देख करके रत्नावली आकर्षित हो गई थी और सोचने लगी कि कितना सुंदर है ये ब्राह्मण, अगर मैं इसकी माँ होती तो कितना अच्छा होता, मैं इसे अपना दूध पिलाती तो कितना अच्छा होता। तो भगवान ने मन ही मन में रत्नावली की ये इस बात को सुन लिया और समझ लिया, तो तुरंत वरदान दे दिया, कोई बात नहीं रत्नावली, तेरी ये इच्छा अवश्य पूरी होगी। इस जन्म में तो नहीं हो सकती है, लेकिन किसी न किसी जन्म में मैं तेरी ये इच्छा पूरी करूंगा। लेकिन जब भगवान ने 3 पैर भूमि लिए राजा बलि से और 3 पैर में ही त्रिलोक को नाप लिया, तो रत्नावली सोचने लगी कि ये अगर सच में मेरा बेटा होता तो दूध तो क्या, मैं इसको जहर पिला देती। तो वामन भगवान ने कहा, ये भी तेरी इच्छा पूरी होगी। इसलिए यही वो पूतना है जो दूध पिलाने के लिए पहले जहर पिलाती है। गिर पड़ी, इसका अंतिम संस्कार हुआ। ब्रजवासियों ने चिता बना करके इसका अंतिम संस्कार हुआ, और जब अंतिम संस्कार हुआ तो इसकी चिता से उठने वाला जो धुआं था उससे सुगंधी आ रही है, सुगंधी आ रही है। अब लोग पूछने लगे, ऐसा कैसे हो रहा है? इतनी बड़ी ये पापिनी है, छोटे बच्चों को मारती है, लेकिन फिर भी इसकी चिता से सुगंध। परीक्षित ने पूछा, ऐसे कैसे हो रहा गुरुजी? सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अग नासहि तबहि। जब जीव मेरे सन्मुख हो जाता है तो सब करोड़ों जन्मों के पाप उसके नष्ट हो जाते हैं, वो पवित्र और वो शुद्ध हो जाता है। इसलिए पूतना अब पापिनी नहीं है। उसका अंतिम संस्कार हुआ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो।